मध्य प्रदेश में अब ब्राह्मणों का मुद्दा गरमाने लगा है। परशुराम जयंती पर सीएम ने ब्राह्मणों को लेकर और मंदिर मठों की जमीनों को लेकर कई घोषणाएं की थी, जिसके बाद अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण वर्ग को लेकर बीजेपी सजग हो गई है। यही वजह है कि भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाल घाटी की गुफा मंदिर में कई घोषणाएं की थी। मंदिर और मठों की जमीन को लेकर सीएम ने कल्याण बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि जमीन बेचने का अधिकार मंदिर और मठों के पुजारियों को होगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद अगले दिन आदेश भी निकाला गया, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है और इसे चुनावी घोषणा करार दे रही है। यह सूचना आई थी कि मंदिरों की जमीन को अब कलेक्टर नहीं पुजारी नीलाम करेंगे। आज वो घोषणा गायब हो गई। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उन जमीनों पर मंदिर के ट्रस्ट का अधिकार रहेगा। तो एक मुकाम पर तो आप मुख्यमंत्री जी सही बोलिए कि कलेक्टर होंगे, उसके मुखिया या पुजारी होंगे, उनको बेचने का पावर कलेक्टर को होगा या पुजारी को होगा। एक दिन में घोषणाएं आपकी बदल क्यों जाती हैं? मात्र 6 माह इलेक्शन के बचे हैं। अब आप वोटों की राजनीति करने के लिए कितना भी भ्रम फैलाएंगे, उसमें आप कामयाब नहीं होंगे। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने सफाई दी है। बीजेपी का कहना है कि भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है, वहां पुजारियों के मानदेय को बढ़ाने से लेकर मंदिरों के कल्याण और उनकी व्यवस्था को देखते हुए की गई है। इसके अलावा ब्राह्मणों और पुजारियों को उनका हक दिया जाएगा। इसको लेकर सरकार सक्रिय है। मंदिर के जो पुजारीगण हैं उनके मानदेय को फिक्स करने का काम किया है। ज़मीनों को विधिवत जो है खेती के लिए नीलाम करना और उससे जो प्राप्त आय है उस आय से मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा मंदिर का काम करना। इस प्रकार की कई सारी जो है मंदिरों के कल्याण के लिए, मंदिरों के व्यवस्थापन के लिए योजनाओं का उस दिन जो है अनाउंसमेंट करने का काम किया है। वहीं मंदिरों और मठों को लेकर जो घोषणा सीएम शिवराज ने की है, उसको लेकर अब संत समाज भी आगे आ गया है। संत समाज का कहना है कि सीएम ने जो घोषणा की है उसका वो सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं इसकी आड़ में कोई गलत काम ना हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि मठ मंदिरों को और उनकी संपत्ति को नीलाम करने का अधिकार पुजारियों को होगा। मठ मंदिरों की व्यवस्थापक पुजारी हो सकते हैं, महंत हो सकते हैं, लेकिन मठ मंदिरों की जो संपत्ति होती है वो ठाकुर श्री सीताराम, राम जानकी, राधे कृष्ण की होती है। उसको किसी महंत या पुजारी को नीलाम या बेचने का अधिकार नहीं होता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मंदिरों और मठों की जमीन को लेकर सीएम ने जो घोषणा की है वो उनको अधिकार देने के लिए है। हालांकि इसे चुनावी नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस अब सरकार की इस घोषणाओं पर पलटवार कर रही है, तो वहीं संत समाज ये चाहता है कि सरकार का जो कदम है वो सराहनीय है, लेकिन कोई इसका गलत फायदा ना उठा सके। देखना होगा कि 2018 में मध्य प्रदेश में माई के लाल का एक नारा काफ़ी तेज़ी से गूंजा था। इस बार ब्राह्मण वर्ग को जो साधने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसमें बीजेपी कितनी सफलता हासिल करती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।